बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुख सागर 17वां अध्याय, तीसरा स्कंध। हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु का दिति के गर्भ से जन्म लेना और हिरण्याक्ष का वरुण देवता के स्थान पर जाना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने विदुर से कहा, सनकादिक के जाने के उपरांत द्वारपालक जय विजय इस इच्छा से वैकुंठनाथ के सामने खड़े रहे कि यदि नारायण जी आज्ञा कर देवें तो ऋषीश्वरों का शाप हमको भोगना न पड़े। त्रिलोकीनाथ अंतर्यामी उनकी मनसा जानकर बोले, हे जय विजय, मैंने अपनी इच्छा से तुम्हारा ज्ञान बदलकर यह शाप ब्राह्मणों से दिलवाया है, नहीं तो सनत कुमार जी के स्वभाव में क्रोध नहीं था। होने वाली बात बिना हुए नहीं रहती। सनत कुमार ऋषीश्वर अपना क्रोध क्षमा करके तुम्हारे उद्धार का उपाय 3 जन्म कह गए हैं, सो तुम्हें 3 बेर दैत्य योनि में जन्म लेकर भूर लोक में अवश्य रहना होगा। उस तन में मेरा ध्यान शत्रु भाव से करना। मैं सगुण अवतार लेकर तुमको मारूंगा और 3 जन्म के उपरांत तुम्हें फिर वैकुंठ में बुला लूंगा। ऐसा कहकर जय विजय को वैकुंठ से गिरा दिया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, उन्हीं दोनों भाइयों ने वैकुंठ से आकर दिति के गर्भ में वास किया है, सो तुम लोग चिंता मत करो। उनके उत्पन्न होने से थोड़े दिनों तक देवताओं को दुख पहुँचेगा, फिर नारायण जी अवतार लेकर उन्हें मार देंगे। तुम लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो उनको मार व जीत सको। ब्रह्मा जी से यह हाल सुनकर देवता अपने स्थान को चले गए। दिति सदा इस बात की चिंता करके कहती थी कि ऐसे अधर्मी और दुखदायी बेटे उत्पन्न होने से मुझे दुख के सिवा कुछ सुख नहीं होगा। इससे वे ना जन्मे तो अच्छा है। परमेश्वर की इच्छा से 100 वर्ष तक ये दोनों दिति के गर्भ में रहकर उत्पन्न हुए। उन दोनों के जन्म के समय संसार में बहुत अपशकुन हुए। ब्राह्मणों और देवताओं का कलेजा डर के मारे कांपने लगा। अग्निहोत्रियों की अग्नि जो कई पीढ़ी से कुंड में थी वह बुझ गई। पृथ्वी पर भूचाल आया। कलयुग के सब लक्षण दिखाई देने लगे। ब्रह्मा जी ने उन दोनों का नाम हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु रखा। हिरण्याक्ष का शरीर बहुत लंबा चौड़ा कई योजन का था। जब वे दोनों भाई सयाने हुए तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम लोग अपनी माता की इच्छा से जाकर राज्य करो। यह वचन सुनते ही हिरण्याक्ष अपने बल के घमंड से उन्मत्त होकर हाथ में गदा लिए हुए अकेला घर से निकला। वह अपने पुरुषार्थ के सामने किसी को कुछ नहीं समझता था। ओम हरि। इसलिए कुछ सेना लेकर पहले वरुण लोक को गया। वरुण देवता के द्वार पर, जो समुद्र और नदियों के मालिक हैं, खड़ा हुआ और समुद्र का पानी अपनी गदा से पीटने लगा। उसने वरुण देवता के द्वारपालकों से कहा कि तुम लोग जाकर वरुण देवता से कह दो कि यदि वह पुरुषार्थ रखता हो तो आकर हमारे साथ युद्ध करे। हिरण्याक्ष का यह संदेश सुनते ही पहले वरुण देवता को क्रोध हुआ। फिर ब्रह्मा जी के वचन का स्मरण करके हिरण्याक्ष को यह कहला भेजा कि हमने बहुत से दैत्यों को लड़ाई में मारा व जीता था। अब हम बूढ़े हुए, इसलिए तुझ तरुण दैत्य से नहीं लड़ सकते। तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला नारायण जी के सिवा दूसरा कोई नहीं है। थोड़े दिनों में तुझ अधर्मी व पापी को मारने के लिए वैकुंठनाथ अवतार लेकर तुझे मारेंगे। जब हिरण्याक्ष ने सुना कि मुझसे लड़ने के लिए परमेश्वर का अवतार होगा तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और वरुण को कहला भेजा कि जब तुमने हमसे हार माना तो जो कुछ उत्तम मणि व रत्न तुम्हारे यहाँ हों सो हमें भेज दो। वरुण ने हार मानकर बहुत से रत्न व मणि हिरण्याक्ष को भेज दिए और उससे कहा, यह स्थान तुम्हारा है, तुम रहो या किसी और को दो। मुझे जहाँ आज्ञा दो वहाँ जाकर रहूं। जब हिरण्याक्ष ने वरुण को अपने अधीन देखा तब भेंट लेने के उपरांत उनको वहाँ अपनी ओर से बसाकर कुबेर देवता के स्थान को गया। कुबेर देवता ने भी अपने बुरे दिन देखकर बहुत उत्तम रत्न व मणि उसको भेंट देकर कहा, जो कुछ द्रव्य मेरे यहाँ है उसको अपना जानकर जैसी आज्ञा मुझे दो वैसा करूँ। हिरण्याक्ष उनको भी अपने बस जानकर यमपुरी में पहुँचा। यमपुरी के स्वामी धर्मराज ने भी ब्रह्मा जी की बात याद करके उसकी विनती की और बहुत सी भेंट देकर उसके हाथ से अपने प्राण बचाए। जब हिरण्याक्ष ने उनको भी अपने अधीन समझ लिया तब इंद्रलोक में जाकर ललकारा। इंद्र ने भी डर के मारे राज सिंहासन का छत्र व चमर उसे भेंट देकर उसकी आज्ञा अंगीकार की। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि तीनों लोकों में
कोई ऐसा नहीं रहा जो मेरा सामना कर सके और मैं उसके साथ युद्ध करके अपनी इच्छा पूरी करूं। तब उसने मन में विचारा कि अब उसको ढूंढना चाहिए जो मेरे साथ युद्ध करे। हिरण्याक्ष यह विचार कर लड़ने वाले को ढूंढता हुआ आनंद से चला जाता था। राह में उसने अचानक नारद जी को देखा और दंडवत करके हंसकर उसने पूछा, कहो मुनिनाथ, तुम तीनों लोकों में घूमते फिरते हो, कोई सूरवीर हमारे साथ युद्ध करने को बतलाओ, नहीं तो तुम्हें मार डालेंगे। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे कश्यप नंदन, हम संसार में किसी को ऐसा नहीं देखते जो तुम्हारे साथ लड़ सके, पर नारायण जी तुम्हारे साथ लड़ सकते हैं। तब हिरण्याक्ष ने कहा, तुम परमेश्वर का पता कहीं बतलाओ, मैं उनसे जाकर युद्ध करूं। हमने सुना था कि ब्राह्मणों और तपस्वियों को स्थान पर वह रहते हैं, सो वहाँ जाकर मैंने बहुत से ऋषीश्वरों व योगीश्वरों को दुख दिया, पर मेरे डर से वह प्रकट नहीं हुए। तब नारद मुनि बोले, हे हिरण्याक्ष, इस समय नारायण जी 12 रूप धरकर पृथ्वी लाने के लिए पाताल में गए हैं। तुम्हें लड़ना हो तो वहाँ जाओ, वह तुम्हारे साथ लड़ेंगे। यह बात कहकर नारद जी चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 18वां अध्याय। 12 भगवान का हिरण्याक्ष को मारना। मैत्रेय ऋषीश्वर ने कहा, हे विदुर, हिरण्याक्ष नारद जी से यह हाल सुनते ही बहुत प्रसन्न होकर गदा हाथ में लिए हुए 12 जी से लड़ने के लिए पाताल की ओर चला। राह में क्या देखता है कि 12 जी अपने दांतों पर पृथ्वी फूल के समान लिए हुए चले आते हैं। उनको देखते ही हिरण्याक्ष ने हंसकर कहा, हे 12 चोर, कहाँ जाता है? खड़ा रहे, हमारे साथ लड़ाई कर। वन में हमने 12 को देखा था, यह बड़े आश्चर्य की बात है जो पानी में वह रूप दिखलाई दिया। तुम हमसे नहीं डरते कि हमारे पुरखों की थाती पृथ्वी जो पाताल में रखी थी उसे चुरा कर लिए जाते हो? सो मेरे हाथ से तुम्हारे प्राण किसी तरह नहीं बचेंगे। जिसलिए मैं तुमको ढूंढ रहा था वह मनोरथ मेरा पूर्ण हुआ। मैंने पहचाना कि तुम नारायण हो। इसी तरह कई बार अवतार लेकर तुमने हमारे भाई बंधु दैत्यों को मारा है। आज तुम्हें मारकर सब दिनों की कसर लेता हूँ। तुम्हारे मारने के उपरांत योगीश्वरों व ऋषीश्वरों को मारूंगा, जिनके होम या यज्ञ करने से तुमको सामर्थ्य होती है। हिरण्याक्ष के यह सब दुर्वचन सुनकर 12 जी इसलिए थोड़ी देर कुछ नहीं बोले कि भले मनुष्य को दुर्वचन कहने से आयु, तेज और बल कम होता है। जब 12 जी ने जाना कि दुर्वचन कहने से हिरण्याक्ष का तेज व बल क्षीण हो गया, तब पृथ्वी को अपनी माया से पानी पर रखकर हिरण्याक्ष से कहा, हे कश्यप नंदन, सत्य है मैं जल का सूकर होकर तेरे ऐसे गांव के कुत्ते को, जो अपने को सिंह समझता है, ढूंढता फिरता हूँ। जिसकी मृत्यु निकट पहुँचती है उसको भली व बुरी बात कहने का विचार नहीं रहता। यह पृथ्वी तेरे पुरखों की थाती है। तू अपने को बड़ा सूरवीर समझता है। मैं इसे लाकर तेरे सम्मुख खड़ा हूँ। पहले तू अपनी गदा मेरे ऊपर चला। जब तेरी गदा कुछ काम न करेगी तब मैं अपनी गदा तुझे मारूंगा। यह तूने सत्य कहा कि हमने हजारों बार अवतार लेकर दैत्यों को मारा और पृथ्वी का भार उतारा है, वही गति तेरी भी होगी। यह वचन सुनते ही हिरण्याक्ष ने क्रोध से 12 भगवान पर अपनी गदा चलाया। सो नारायण जी ने उसकी गदा रोककर अपनी गदा उसके मारा। इसी तरह दोनों तरफ से गदा युद्ध होने लगा। जब लड़ते लड़ते थोड़ा सा दिन रह गया, तब ब्रह्मा ने आकर 12 जी से विनय किया कि हे महाप्रभु, आप हिरण्याक्ष को मारने में क्यों विलंब करके उसे खेल खिलाते हैं? इस अधर्मी को जल्दी मारकर देवताओं का डर छुड़ाना चाहिए। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो इसे मार सके। ब्रह्मा का यह वचन सुनते ही 12 जी ने एक गदा हिरण्याक्ष की ऐसी मारी कि वह गिर पड़ा। जब फिर उठकर उसने अपनी माया से अंधियारा उत्पन्न किया, तब 12 जी ने सुदर्शन चक्र को, जिसमें 1000 सूर्य के समान प्रकाश है, बुलाकर उसकी माया हर लिया। जब हिरण्याक्ष ने त्रिशूल चलाया तब सुदर्शन चक्र ने उसका त्रिशूल काट डाला। फिर 12 जी ने एक तमाचा हिरण्याक्ष के ऐसा मारा कि वह मरकर गिर पड़ा। उसके मरते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर 12 जी पर फूल बरसाए और अपना मनोरथ सिद्ध पाकर बाजे बजाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी का देवताओं समेत 12 भगवान के पास आना और उनकी स्तुति करना। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब हिरण्याक्ष मारा गया तब ब्रह्मा ने देवताओं समेत 12 जी के पास आकर इस प्रकार स्तुति किया, हे परब्रह्म परमेश्वर, आपने ब्राह्मण देवता और यज्ञ की रक्षा करने के लिए अवतार लेकर अधर्मी हिरण्याक्ष को मार डाला और पृथ्वी को पाताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सो अब तुम्हारी कृपा से पृथ्वी पर सब जीव आनंद से रहकर यज्ञ, पूजा व दान आदि करेंगे।
हिरण्याक्ष के समय में देवता और पितरों को भाग नहीं मिलता था। अब वे लोग यज्ञ में अपना अपना अंश पाकर आनंद से तुम्हारा स्मरण करेंगे। जब देवता लोग स्तुति कर चुके तब पृथ्वी स्त्री रूप होकर बाराह जी के सामने आई। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे ज्योति स्वरूप, आपने दया करके मुझको पाताल से लाकर पानी पर स्थिर किया। सब छोटे बड़े संसारी जीव अपने चरण मेरे ऊपर रखते हैं, सो आपने आदर करके मुझे अपने दांतों पर उठाया। इसलिए मैंने अपने को कृतार्थ जाना, क्योंकि तुम्हारे चरणों की छाया संपूर्ण जगत पर पड़ती है, सो मेरी छाया तुम्हारे सिर पर पड़ी। पर मैं एक बात से बहुत डरती हूँ कि कलयुग में मनुष्य बड़े पापी होंगे, अपना कर्म धर्म छोड़कर अशुभ कर्म करेंगे, हरि भक्तों से शत्रुता रखेंगे, तुम्हारी भक्ति से विमुख रहेंगे, अपने माता पिता और भाई बंधुओं से झगड़ा करेंगे, साले व ससुर से प्रीति रखेंगे, स्त्रियां अपने पति से प्रीति नहीं करेंगी, दूसरे पुरुष को चाहेंगे, पुरुष अपनी स्त्री का पालन न करके वेश्या से प्रीति करेंगे, बेटा अपने बाप के मरने की इच्छा रखेगा, जब यह मरे तब हमारे हाथ धन लगे और वैश्यागमन करने व जुआ खेलने की सुविधा हो। राजा लोग अपना कर्म धर्म छोड़कर प्रजा का धन लेकर उन्हें दुख देंगे। सब मनुष्य केवल अपने खाने पहनने और इंद्रियों को सुख देने की इच्छा से स्वार्थ के लिए मित्रता रखेंगे। इसलिए कलयुग में आपस के विरोध से मनुष्यों को बड़ा दुख होगा। जब ऐसे अधर्मी मेरे ऊपर अपने चरण रखेंगे तब मैं बहुत दुखी होऊंगी। उस दुख से मेरी रक्षा आपको करनी चाहिए। यह वचन सुनकर बाराह जी बोले, हे पृथ्वी, तू इन बातों से मत डर। जब अधर्मियों के उत्पन्न होने से तुझको दुख प्राप्त होगा तब हम सगुण अवतार लेकर अधर्मियों को मारकर तुझे सुख देंगे। ऐसा कहकर बाराह जी बैकुंठ को पधारे और सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 20वां अध्याय। मैत्रेय जी ऋषीश्वर का विदुर जी से जगत की उत्पत्ति कहना। शौनकादिक ऋषीश्वरों ने इतनी कथा सुनकर सूत जी से पूछा कि जब बाराह जी पृथ्वी को पानी पर स्थिर करके बैकुंठ को गए, उसके पीछे किस तरह संसार की रचना हुई। मैत्रेय ऋषीश्वर और विदुर से क्या संवाद हुआ। सूत जी ने कहा, बाराह अवतार की लीला सुनकर विदुर जी बहुत प्रसन्न हुए। ओम हरि। उन्होंने मैत्रेय ऋषीश्वर से पूछा, महाराज, ब्रह्मा ने संसारी जीवों को किस तरह उत्पन्न किया। मैत्रेय जी बोले, जब पृथ्वी स्थिर हो चुकी तब आदि निरंकार की माया और इच्छा से पहले 24 तत्व प्रकट हुए। ओम हरि। फिर एक पुरुष यक्ष नाम का उत्पन्न हुआ। जब उसे भूख और प्यास लगी तब वह भोजन के लिए कोई पदार्थ न पाकर ब्रह्मा जी को खाने चला। जब ब्रह्मा जी ने क्रोध करके उसको मना किया तब उनके क्रोध से एक तमोगुणी पुरुष रक्ष नाम का राक्षस प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने उन दोनों को देखते ही कुछ भय मानकर जीवों का उत्पन्न करना बंद कर दिया और मन में विचारा कि हमारे इस तन से सृष्टि रचने में अधर्मी लोग उत्पन्न होंगे। जब मैं दूसरा तन धरकर सतोगुण से जीवों की उत्पत्ति करूँगा तब ज्ञानी और धर्मात्मा लोग उत्पन्न होंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने अपना वह तन छोड़कर दूसरा शरीर धारण किया और अपने पहले शरीर के दाहिने अंग से स्वयंभु मनु नाम का एक पुरुष तथा बाएं अंग से शतरूपा नाम की एक स्त्री उत्पन्न करके दोनों का विवाह कर दिया। स्वयंभु मनु ने ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, मुझे क्या आज्ञा है। ब्रह्मा ने विचारा कि जिस शरीर से स्वयंभु मनु और शतरूपा उत्पन्न हुए हैं उस शरीर से परमेश्वर का तप व स्मरण नहीं किया था, इसलिए यह बात सोचकर ब्रह्मा ने स्वयंभु मनु और शतरूपा से कहा कि तुम लोग पहले परमेश्वर का तप व स्मरण करके पीछे से संसारी जीवों की उत्पत्ति करो, जिसमें धर्मात्मा मनुष्य उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से स्वयंभु मनु और शतरूपा उसी समय वन में तप करने चले गए। उनके जाने के उपरांत ब्रह्मा ने भगवान जी का ध्यान करके उनसे प्रार्थना की कि हे दीनदयाल, मेरा अपराध क्षमा करो, मुझसे संसार रचने में भूल हुई, यह कठिन काम मुझसे न बन पड़ता तो मुझे सामर्थ्य दो जिसमें तुम्हारी आज्ञा अनुसार जीवों की उत्पत्ति हो। यह बात सुनकर ब्रह्मा जी को ध्यान में नारायण जी ने यह उपदेश दिया कि हे ब्रह्मा, अब तुम्हारा तन शुद्ध हुआ, तुम संसार की रचना करो, धर्मात्मा और ज्ञानी मनुष्य उत्पन्न होंगे। वैकुंठनाथ का यह वचन सुनते ही ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर नारायण जी की कृपा से मरीचि, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद ये 10 पुत्र उत्पन्न किए। उन 10 ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हमें जो आज्ञा हो सो पालन करें। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग परमेश्वर का तप करके संसारी जीव उत्पन्न करो, इसी बात में नारायण जी और हम प्रसन्न होंगे। ब्रह्मा का यह वचन सुनकर
नारद, अंगिरा और कृतु तीनों मनुष्यों ने कुछ उत्तर नहीं दिया और भृगु आदि 7 बेटे प्रसन्न हुए। 10 मनुष्य परमेश्वर का तप करने के लिए वन को चले गए। ब्रह्मा के जिस शरीर से स्वयंभू मनु और शतरूपा उत्पन्न हुए थे, उस तन की हड्डी व चमड़ा जो पड़ा था, उसमें से एक अंधियारा प्रकट हुआ। उस अंधियारे को यक्ष और रक्ष ने, जो पहले ब्रह्मा से उत्पन्न हुए थे, स्त्री समझकर ले लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 21वां अध्याय। नारायण जी का स्वयंभू मनु, शतरूपा और कर्दम ऋषिश्वर को दर्शन देकर वरदान देना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर, जब स्वयंभू मनु और शतरूपा ने वन में जाकर 10,000 वर्ष तक परमेश्वर का तप और ध्यान किया, तब वैकुंठनाथ ने दर्शन देकर उनसे कहा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वरदान मांगो। स्वयंभू मनु और शतरूपा ने परब्रह्म परमेश्वर का दर्शन पाते ही बहुत स्तुति और पूजा करके हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ अंतर्यामी, हमने संसार उत्पन्न करने और राजगद्दी का सुख भोगने के लिए तप किया है, सो हमने बड़ी भूल की जो राज्य की इच्छा से तप किया। मुक्ति प्राप्त करने के लिए तप और स्मरण करना उचित था। नारायण जी ने यह वचन सुनकर कहा, हे स्वयंभू मनु, जिस मनोरथ के लिए तुमने तप किया है वह वरदान मांगो। ओम हरे। उसके सिवा और जिस वस्तु की तुम्हें इच्छा हो वह भी मुझसे मांग लो। जब वैकुंठनाथ की ऐसी दया व कृपा स्वयंभू मनु और शतरूपा ने अपने ऊपर देखी, तब हाथ जोड़कर बोले, हम चाहते हैं कि आपके समान पुत्र हमारे घर उत्पन्न हो। यह बात सुनकर परब्रह्म परमेश्वर ने कहा, मेरे समान दूसरा कोई नहीं है जो तुम्हारे यहाँ उत्पन्न होकर तुम लोगों की इच्छा पूर्ण करे, इसलिए हम स्वयं तुम्हारे घर अवतार लेंगे। ऐसा कहकर नारायण जी अंतर्धान हो गए। स्वयंभू मनु और शतरूपा ने ब्रह्मा जी के पास आकर दंडवत किया। स्वयंभू मनु अपने पिता की आज्ञा से संपूर्ण पृथ्वी का राज्य करने लगे। स्वयंभू मनु और शतरूपा से 2 बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति नाम की उत्पन्न हुई। उत्तानपाद के ध्रुव नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और प्रियव्रत पहले नारद जी के ज्ञान सिखलाने से विरक्त हो गए थे। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी के समझाने से 7 द्वीपों का राज्य किया। स्वयंभू मनु ने आकुति का विवाह रुचि नामक ऋषिश्वर से कर दिया। ब्रह्मा जी के बेटे कर्दम ऋषिश्वर ने पिता की आज्ञा से 10,000 वर्ष तक परमेश्वर का तप किया। जब नारायण जी ने प्रसन्न होकर दर्शन देने के उपरांत उनसे कहा कि तुम वरदान मांगो, तब कर्दम ऋषिश्वर दंडवत और पूजा स्तुति करके हाथ जोड़कर बोले, हे ज्योति स्वरूप अंतर्यामी, मैंने संसार उत्पन्न करने के लिए तप किया है। यह वचन सुनकर वैकुंठनाथ ने कहा कि मुझे पहले से तुम्हारे मन का हाल मालूम था, सो मैंने तुमको इच्छापूर्वक वरदान दिया। इसके सिवा और जो कुछ चाहते हो वह सब तुमको मिल जाएगा। आज के तीसरे दिन स्वयंभू मनु तुम्हारे पास आकर अपनी कन्या देवहूति तुझे विवाह देगा और हम तेरे यहाँ अवतार धारण करेंगे। तुम विवाह करने से ना ही मत करना। यह कहने के उपरांत वैकुंठनाथ की आंखों से यह समझकर आंसू बहने लगे कि देखो, कर्दम ऋषिश्वर ने केवल विवाह के लिए, जो सदा स्थिर नहीं रहता, 10,000 वर्ष तक तप किया। जिस जगह परमेश्वर का आंसू गिरा था, वहाँ बिंदुसार नाम का तीर्थ प्रकट हुआ। वह तालाब आज तक कुरुक्षेत्र के पास वर्तमान है। आंसू गिरने के उपरांत वैकुंठनाथ ने कहा कि जो कोई इस तीर्थ में स्नान करेगा उसके सब पाप छूट जाएंगे और धर्म में उसका मन लगेगा। यह कहकर परब्रह्म परमेश्वर वैकुंठ को पधारे और कर्दम जी स्वयंभू मनु के आगमन की आशा करने लगे। तीसरे दिन राजा स्वयंभू मनु अपनी स्त्री शतरूपा और कन्या देवहूति समेत जड़ाऊ रथ पर चढ़कर पहले बिंदुसर तीर्थ में गए। वहां स्नान करने के उपरांत फिर कर्दम ऋषिश्वर के स्थान पर जाकर उन्हें दंडवत किया। कर्दम जी ने बड़े आदर भाव से उन्हें बैठाया और उनकी प्रशंसा करने लगे। इतनी कथा सुनाकर सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वरों से कहा कि स्वयंभू मनु और शतरूपा कर्दम जी का रमणीक स्थान देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी कन्या देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ करने का विचार किया और कर्दम ऋषिश्वर के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, नारद जी के मुख से आपके गुण सुनकर मेरी कन्या देवहूति की इच्छा तुम्हारे साथ विवाह करने की हुई है। उसने अपनी माता से यह हाल कहा और मैं अपनी स्त्री से उसका मनोरथ सुनकर उसको साथ लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरी कन्या आपकी सेवा में रहेगी। यह बात सुनते ही कर्दम जी मन में बहुत प्रसन्न होकर बोले, हे राजन,
तुम्हारा कहना मुझे अंगीकार है। कदाचित कोई मनुष्य कुछ वस्तु अपनी प्रसन्नता से किसी को दे तो उसको अवश्य ले लेना चाहिए, नहीं तो पीछे दुख होता है। इसलिए मैं आपकी आज्ञा से बाहर नहीं हूँ, पर जब तुम्हारी कन्या की संतान उत्पन्न हो जाएगी तब मैं गृहस्थी छोड़कर हरिभजन करने चला जाऊँगा। स्वयंभू मनु ने ऋषिश्वर महाराज का कहना मान लिया। देवहूति ऐसी सुंदर थी कि कामदेव की स्त्री रति भी सौंदर्य में उसके समान नहीं थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 22वां अध्याय। स्वयंभू मनु का कर्दम ऋषिश्वर के साथ अपनी कन्या देवहूति का विवाह करना। मैत्रेय जी ने विदुर से कहा कि जब कर्दम ऋषिश्वर ने देवहूति के साथ विवाह करना अंगीकार किया तब स्वयंभू मनु ने देवहूति का विवाह कर्दम जी से विधिपूर्वक करके कहा, महाराज आपको सेना और द्रव्य आदि जिस वस्तु की चाह हो सो मैं तुम्हारे यहाँ पहुँचा दूँ, क्योंकि मेरा सब राज्य और धन ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों का है। यह सुनकर कर्दम जी हंसकर बोले, हे राजन, हमको धन और सेना कुछ नहीं चाहिए। जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपनी कन्या को कर्दम जी के पास छोड़कर राजमंदिर को जाने लगे तो देवहूति ने बहुत रुदन किया। राजा और रानी उसे धैर्य देकर कर्दम जी से विदा हुए और देवहूति कर्दम जी की सेवा में रहकर उनका सब काम बिना कहे कर देती थी, जिसमें किसी काम के लिए उनको कहना ना पड़े। राजा स्वयंभू मनु ने बरहिष्मतीपुरी में, जहाँ बाराह जी के रोम गिरने, कुशा उगने और ऋषिश्वरों के मंत्र पढ़ने से दैत्य नहीं रह सकते थे, अपनी राजगद्दी पर जाकर विचार किया कि हमारे पास राज्य और द्रव्य बहुत है। संसार में मनुष्य धन अधिक होने से उसको अपने सुख के लिए, जो सदा स्थिर नहीं रहता, खर्च करते हैं और परलोक का डर नहीं रखते। किंतु मनुष्य को उचित है कि परमेश्वर जिसको धन देवे उसे वह नारायण जी के नाम पर शुभ कर्म में खर्च करे। यह बात विचार कर स्वयंभू मनु ने हर साल विधिपूर्वक यज्ञ करना और नित्य प्रातः समय बहुत सी गायें और स्वर्णाधिक ब्राह्मणों को दान देना आरंभ किया। जब नित्य नियम से छुट्टी पावे तब महात्मा ऋषिश्वरों से परमेश्वर की कथा व लीला सुना करें। जिस समय कोई ब्राह्मण व महापुरुष ना होवे उस समय आप नारायण जी की कथा कहकर हरि चरणों का ध्यान मन में रखें। इसी तरह 71 चतुर्युग उन्होंने राज्य किया और हरि भजन के प्रताप से उनका पराक्रम मरते समय तक ज्यों का त्यों बना रहा। उनका कोई क्षण परमेश्वर की याद व चर्चा के बिना नहीं बीतता था। उनके राज्य में हरि इच्छा से जब प्रजा चाहती थी तब पानी बरसता था। 12 महीने सब तरह के फल फूल वृक्षों में लगे रहते थे। सब प्रजा आनंद से रहकर परमेश्वर का भजन व स्मरण किया करती थी। स्वप्न में भी किसी को दुख नहीं होता था। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 23वां अध्याय। कर्दम जी का अपने योग बल से एक बहुत उत्तम विमान प्रकट करना और उसी विमान में रहकर देवहूति के साथ विहार करना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले, हे विदुर जी, देवहूति नित्य अपने पति की सेवा में रहकर एक दिन उनके साथ सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उनके मन में गृहस्थी का सुख भोगने की कुछ चाह हुई। कर्दम ऋषिश्वर उसकी सेवा और पतिव्रत धर्म से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपने तप के प्रभाव से जान लिया कि मेरी स्त्री को संसारी सुख भोग करने की इच्छा हुई है। यह जानकर उन्होंने मन में विचार किया कि इसने राजकन्या होकर आज तक कभी अपने लिए कुछ गहना व कपड़ा मुझसे नहीं मांगा, इसलिए इसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। ऐसा विचार कर कर्दम ऋषिश्वर बोले, हे राजपुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो सो वरदान मांग ले। इस बात का संदेह न करना कि कहाँ से लाकर हमको देंगे। इस नारायण जी की कृपा से हम सब पदार्थ तुझे दे सकते हैं। यह वचन सुनते ही देवहूति हंसकर बोली, हे स्वामी, आप लोक और परलोक दोनों जगह का सुख देने वाले हैं। जब मैंने आप ऐसा पति पाया तो मुझे किस वस्तु की कमी है। मेरे पिता ने आपको ऐसा ही महापुरुष और गुणवान जानकर मुझे आपको अर्पण किया है। एक बार मुझे आपके साथ गृहस्थी का संयोग होना बहुत है। सदा भोग विलास की चाहना करना अच्छा नहीं होता। यह बात सुनकर कर्दम जी ने कहा, तू संतोष रख, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। अपने पति का यह वरदान वचन सुनकर देवहूति ने मन में विचार किया कि मेरे पास कुछ गहना कपड़ा और स्थान आदि संसारी सुख भोग करने योग्य नहीं है। मेरा शरीर मिट्टी व धूल से भरा है। किस तरह भोग विलास होगा। कर्दम ऋषिश्वर अंतर्यामी थे। उनके मन का हाल जानकर उसी समय एक विमान सुनहरा जड़ाऊ बहुत लंबा चौड़ा, जिसमें चारों तरफ मोतियों की झालरें बंधी थी, मखमली बिछौने बिछे और झाड़ व फानूस लगे थे, अपने योग बल से प्रकट किया। उस विमान में अनेक प्रकार के मकान बिलग बिलग इंद्रपुरी के समान बने थे। अनेक प्रकार के फल फूल वृक्षों में लगे थे। अनेक रंग के पक्षी उस विमान में सुहावनी बोली बोलते थे। अच्छे अच्छे जलाशय बने थे। संसारी सुख के सब पदार्थ उसमें रखे थे। देवहूति ने उस विमान की शोभा देखकर मन में विचार किया कि धूल लगा हुआ मेरा शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। यह संदेह देवहूति के मन का जानकर उसी समय
करदम जी ने अपने योग बल से एक नारायण कुंड, जिसमें बहुत निर्मल पानी भरा हुआ कमल के फूल पर भ्रमर गूंज रहे थे, प्रकट करके देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तू इस कुंड में स्नान कर। ऋषिश्वर की आज्ञा से जब देवहूति ने उस कुंड में स्नान किया तो वह बहुत सुंदर दिव्य रूप देवकन्या के समान 12 वर्ष की अवस्था होकर जड़ाऊ गहने व उत्तम वस्त्र पहने उसमें से बाहर निकल आई। उसके साथ 1000 दासी भी बहुत सुंदर गहने व कपड़े पहने, हाथों में चवर आदि सब वस्तुएं लिए हुए उस कुंड में से बाहर निकलकर बोली, हे राजपुत्री, जो आज्ञा हो सो करें। उस समय राजपुत्री ऐसी सुंदर मालूम देती थी कि कामदेव की स्त्री रति भी उसके समान नहीं थी। जब करदम ऋषिश्वर ने उस चंद्रमुखी का रूप देखा तो अपने तन को निहार कर मन में विचार किया कि मुझको भी उचित है कि अपना शरीर देवहूति के साथ प्रसंग करने योग्य बनाऊं, और ऐसा विचार कर करदम जी ने भी उस कुंड में स्नान किया। सो वे भी दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर 16 वर्ष के हो गए। जब नारायण जी की कृपा से दोनों मनुष्य तरुण हुए तब करदम जी बड़े प्रेम से देवहूति का हाथ पकड़कर उस विमान पर चढ़ गए। सब दासियां भी उस विमान में जाकर अपना अपना काम करने लगी। सुख विलास के जो पदार्थ वैकुंठ और इंद्रलोक में रहते थे वे सब पदार्थ परमेश्वर की दया से उस विमान में करदम ऋषिश्वर और देवहूति के लिए वर्तमान थे। उस विमान पर बहुत दिनों तक करदम जी और देवहूति ने रहकर संसार का सुख उठाया। जब उनका चित्त कहीं जाने को चाहता तो वह विमान पवन के समान उड़ता हुआ इंद्रलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, गंधर्व लोक आदि सब लोकों में और मंदराचल आदि पहाड़ों पर एक क्षण में चला जाता था। देवकन्या और देवता आदि उस विमान की सुंदरता और रचना देखकर करदम जी और देवहूति के भाग्य की बड़ाई किया करते थे। जब उसी तरह करदम ऋषिश्वर का 10,000 वर्ष देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए बीत गए और उनके 9 कन्याएं उत्पन्न हुई, तब करदम जी ने चाहा कि मैं संसारी भोग विलास छोड़कर फिर नारायण जी का तप और ध्यान करूं। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तुम कहो तो मैं परमेश्वर का भजन करने चला जाऊं, अब मेरा चित्त गृहस्थी में नहीं लगता। यह बात सुनकर देवहूति हाथ जोड़कर बोली, महाराज, हरि भजन करना बहुत अच्छी बात है। मैं भी आज तक संसारी सुख विलास में भूलकर आपकी सेवा टहल से विमुख रही। मुझे उचित था कि आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति पाती। सो संसारी सुख भोगने से 9 कन्याएं उत्पन्न हुई हैं। इनके विवाह करने का सोच मुझे लगा है। इनका विवाह करके मैं भी बंधन से छूटती तो आपके साथ आपकी सेवा टहल करने के लिए चलती। सो इन कन्या को विवाह कर दीजिए और मुझे भी अपने साथ लेकर वन में चलकर हरि भजन कीजिए। आपके चले जाने के उपरांत मैं इनका विवाह करने के लिए कहाँ पर पाऊंगी। अब तक मैंने संसारी सुख के लिए आपकी सेवा की, जो आपको परमेश्वर भाव जानकर आपकी टहल करती तो अपना परलोक बनाकर आवागमन से छूट जाती। मैंने अपने बाप के यहाँ महात्मा लोगों से यह बात सुनी थी कि जिसने मनुष्य तन पाकर हरिभजन व सत्संग नहीं किया और संसारी माया मोह में फंसकर भ्रष्ट हुआ, उसका जन्म लेना निष्फल समझना चाहिए। परमेश्वर की माया ने मुझे ठग लिया। जो आप ऐसे महापुरुष पति पाने पर भी मैंने हरिभजन नहीं किया। संसार में जो मनुष्य शालिग्राम व ठाकुर जी का भोग लगाए बिना भोजन करते हैं, उन्हें जीते हुए मृतक के समान जानना चाहिए। यह बात सुनकर करदम ऋषिश्वर ने मन में विचार किया कि परमेश्वर ने मेरे यहाँ अवतार लेने के लिए वरदान दिया था, सो अभी तक जन्म नहीं लिया। गृहस्थी छोड़ देने से यह बात रह जाएगी। करदम ऋषिश्वर परमेश्वर का यह वचन याद करके अपनी स्त्री से बोले, हे राजपुत्री, तू अपने मन में किसी बात का संदेह मत कर, तेरे गर्भ से नारायण जी अवतार लेंगे। ऐसा कहकर करदम ऋषिश्वर ने देवहूति के साथ भोग किया। सो हरि इच्छा से उसी समय उसके गर्भ रहा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 24वां अध्याय कपिल देव मुनि का देवहूति के गर्भ से अवतार लेना और करदम ऋषिश्वर का वन में तप करने के लिए चले जाना। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, जब देवहूति के गर्भ में कपिल देव मुनि ने वास किया तब करदम ऋषिश्वर उसके मुखारविंद का प्रकाश देखकर बोले, हे राजपुत्री, तेरे गर्भ में परमेश्वर अवतार लेने के वास्ते आए हैं, सो तू किसी बात की चिंता मत कर। ओम हरे। अब हम तप करने के लिए जाएंगे, तुम मेरी प्रीति कम करो। वह वचन सुनते ही देवहूति बहुत प्रसन्न होकर बोली, हे प्राणनाथ, मैं इस बात का किस तरह विश्वास करूं। देवहूति अपने पति से कह रही थी कि उसी समय ब्रह्मादिक देवताओं ने वहां आकर देवहूति को निश्चय कराने के लिए कहा, हे राजपुत्री, तेरा जप तप नियम व धर्म सब सफल हुआ। अब तेरे गर्भ से परब्रह्म परमेश्वर कपिल देव मुनि का अवतार लेकर संसार में तेरा यश व कीर्ति बढ़ावेंगे। उनके उत्पन्न होने से तुम्हारा नाम सदा संसार में स्थिर रहेगा और तुम्हारे हृदय में जो अज्ञानता की काटी जमी है उसको ज्ञान रूपी अग्नि से वह जला देंगे। तुम उनको अपना बेटा मत समझना। वे आचार्यों को सांख्य योग का ज्ञान सिखाने के लिए अवतार लेते हैं। जब धर्म की हानि हो जाती है तब वह संसार में अवतार लेकर धर्म की बढ़ती और पाप का नाश करते हैं। यह कहकर देवता लोग देवहूति और करदम ऋषिश्वर की परिक्रमा करके अपने अपने लोक को चले गए। देवहूति को हरि मंदिर जानकर उसके दर्शन करने से वह बहुत आनंदित हुए। जब 10 महीने बीतने के उपरांत कपिल देव मुनि का अवतार हुआ तब करदम ऋषिश्वर परमेश्वर के सब लक्षण उनके अंगों में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उस
समय देवताओं ने आनंद की दुंदुभी बजाकर आकाश से फूल बरसाए। गंधर्वों ने नारायण जी का यश गाया। अप्सराएं आकाश में आकर अपने अपने विमानों पर नाचने लगे। तीनों लोकों में मंगलाचार हुआ, चारों दिशाओं में प्रकाश हो गया। जब कर्दम ऋषीश्वर ने उन्हें पूर्ण ब्रह्म जाना, तब उनके सामने हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति किया। हे आदि पुरुष भगवान, तुम्हारा नाम लेने और दर्शन करने से संसारी जीव भवसागर पार उतर जाते हैं। आपका दर्शन बड़े बड़े योगी और ऋषीश्वर को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। मेरा बड़ा भाग्य है जो आपने मेरे यहाँ अवतार लिया। कदाचित अब भी मैं मुक्ति पदवी को न पहुँचूं तो मुझे बड़ा अभागी समझना चाहिए। मैंने देवताओं के मुख से सुना था कि आपने ज्ञान का उपदेश करने के लिए अवतार लिया है, सो दया करके मुझे ऐसा ज्ञान सिखलाइए कि जिस ज्ञान के प्रताप से इस शरीर को छोड़कर भवसागर पार उतर जाऊं। जिस समय कर्दम जी यह स्तुति कर रहे थे, उसी समय फिर ब्रह्मा जी, सनक सनंदन, सनातन व सनत कुमार ने वहां आकर कपिल देव जी से हाथ जोड़कर विनती की, महाराज जैसा आपने अपने मुखारविंद से कहा था वैसा करके अपना दर्शन हम लोगों को दिया। संसार में तुम्हारा नाम कपिल देव मुनि प्रसिद्ध होगा। फिर ब्रह्मा जी ने कर्दम जी से कहा कि तुम अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 ऋषिश्वरों से कर दो। सो कर्दम जी और देवहूति ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार कला नाम की कन्या का विवाह मरीच ऋषिश्वर से, अनुसुईया का विवाह अत्रि मुनि से, श्रद्धा का विवाह अंगिरा ऋषिश्वर से, हवि का विवाह पुलस्त्य मुनि से, गति नाम की कन्या का विवाह पुलह ऋषिश्वर से, योग्य का विवाह कृतु ऋषिश्वर से, ख्याति का विवाह भृगु ऋषिश्वर से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ ऋषिश्वर से, शांति का विवाह अथर्वण ऋषिश्वर से कर दिया। सो यज्ञ की सब क्रियाएं अथर्वण वेद के प्रमाण से होती हैं। विवाह करने के उपरांत ऋषिश्वर लोग अपनी अपनी स्त्री समेत कर्दम जी और देवहूति से विदा होकर आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को गए। ब्रह्मा जी और सनकादिक ऋषिश्वर भी कपिल देव मुनि को दंडवत करके चले गए। कर्दम जी ने अपनी कन्याओं को विदा करके कपिल देव मुनि से विनय किया, हे महाप्रभु, संसार में यह जीव बारंबार जन्म मरण में फंसे रहने से मुक्ति पाने की इच्छा नहीं करते और अनेक प्रकार के दुख उठाकर भी दुख देने वाले इस अधर्मी को नहीं छोड़ते। इसका क्या कारण है? और आपसे यह पूछता हूँ कि कौन उपाय करने से यह मन जो परिवार के माया मोह, परिवार और संसारी सुख में फंसकर नष्ट हो रहा है, इस माया रूपी जाल से छूट सकता है। कर्दम जी का यह वचन सुनकर कपिल देव मुनि ने कहा, हे ऋषिश्वर, तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता है तब 3 ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण उस पर रहते हैं। सो तुम यज्ञ करके देव ऋण, वेद पढ़कर ऋषि ऋण और संतान उत्पन्न करके पितृ ऋण, तीनों ऋणों से उऋण हुए। अब हरि भजन करना तुम्हारे लिए बहुत अच्छी बात है। जो तुम अपना मन संसार से विरक्त किया चाहते हो, तो धीरे धीरे साधना करने से संसारी प्रीति छूट जाती है। तुम इस तन को झूठा समझो। जिस तरह पानी में बुल्ला उठता है, उसमें मिट्टी, पानी, आग, हवा व आकाश कोई वस्तु नहीं होती, उसी तरह इस तन को निषिद्ध समझकर इसका अहंकार मत करो। प्राण निकलने के उपरांत यह शरीर किसी काम में नहीं आता, इसलिए शरीर से प्रीति करना नहीं चाहिए। प्रेम उस वस्तु से करें जो सर्वदा स्थिर रहे, उसका कभी नाश न हो, जिसके प्रकाश से इस तन में चलने, सुनने, देखने और खाने पीने की सामर्थ्य है, उसका ध्यान करो। उस चमत्कार को सब जीवों के तन में मेरी शक्ति समझकर किसी वस्तु से प्रीति न करो। मेरे प्रकाश को प्रतिदिन अपने शरीर में ध्यान धरकर देखो, तब तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा। हे पिताजी, संसारी जीव इस ज्ञान को भूलकर केवल अपने तन, धन और परिवार पर अहंकार करते हैं। इसलिए मैंने धर्म और ज्ञान का उपदेश करने के लिए यह अवतार धारण किया है। हे ऋषिश्वर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर 6 शत्रु मनुष्य के शरीर में रहकर संसारी जीवों को भुलावा देकर नष्ट करते हैं। उन्हीं के मद में मनुष्य अंधा होकर अधर्म करता है। जो उनके वश में होकर उन्हें अपने अधीन रखे, वह मनुष्य वन में रहे चाहे घर में, उसे जीवन मुक्त समझना चाहिए। जब तक मनुष्य अपने शरीर, अपनी स्त्री, अपने पुत्र और परिवार को अपना जानता है, तब तक उसको मृत्यु और सब किसी से डर है। जब उसे मेरी आज्ञा अनुसार ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह कालादिक सबसे निडर हो जाता है। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय ऋषिश्वर ने विदुर जी से कहा, यह ज्ञान सुनते ही कर्दम जी ने अपना मन विरक्त करके कपिल देव जी से विनय किया, महाराज,
अब मुझे कहिए तो वन में जाकर आपके चरणों का ध्यान करूं। यहाँ रहने से मेरा मन संसारी माया में फंसा रहेगा। आप यही ज्ञान अपनी माता को भी सुनाकर भवसागर पार उतार दीजिएगा। यह बात सुनकर कपिल देव जी ने कहा, हे पिता, तुम वन में जाकर हमारे स्वरूप का ध्यान करना और साधु महात्मा की संगति करना, जिनकी मंडली में सदा मेरी कथा कीर्तन और चर्चा होती है। उनके सत्संग और मेरे ध्यान के प्रताप से तुम्हारा मन फिर संसारी माया की तरफ नहीं दौड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।